अभी तो तबादला नीति आई है और आपने आशंका भर पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। मतलब पहले आरोप बाद में सबूत। इसके पीछे क्या मकसद है? जी ब्रजेश जी, देखिए, आरोप वाली बात नहीं है। जब भी इस तरीके से जो तबादले होते हैं तो अक्सर जो विभागों में बिचौलिए होते हैं तो वो सक्रिय हो जाते हैं, तो इसलिए ये बोला जाता है कि तबादले अगर आ गए हैं सामने तो इस तरीके का लेन देन वाले कार्य शुरू हो जाते हैं। अब तबादले होना ये एक सामान्य प्रक्रिया है। तबादले विभागों में स्वैच्छिक भी होते हैं, हम्म। प्रशासनिक तबादले भी किए जाते हैं परफॉर्मेंस के आधार पर। और जब सत्ता परिवर्तन होता है, जब कोई नई पार्टी आती है, तब भी एक प्रशासनिक फेरबदल होता है। हर दल अपने हिसाब से जिला कलेक्टर, एसपी और प्रशासनिक अधिकारियों का फेरबदल करता है। तो ये तीन तरीके से होते हैं। और अभी जो तबादले होने जा रहे हैं उसमें जो सरकार ने ऑनलाइन तबादले के लिए कहा है, तो ये एक अच्छी पहल है कि अगर ऑनलाइन तबादले हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। परंतु यही आशंका है कि चाहे तबादले ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, बिचौलिए आ जाते हैं सामने और माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। लेकिन तो इसके आशंका है ना ऊपर शिवाजी। जी देखिए, जी जी, आशंका बिल्कुल रहती है। ये सक्रिय हो जाते हैं तो इस तरीके के नहीं हो, इसलिए ये सरकार को अलर्ट करने का काम विपक्ष करता है और विपक्ष की ये जिम्मेदारी होती है। तो एक बोला गया है, सामान्य बात ये। सिर्फ सतर्क कर रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं। जी देखिए, और हमारी तो ये सोच है कि जिस तरीके से मोहन सरकार अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर उनका जो रिव्यू और परफॉर्मेंस देखने की बात कर रही है, रिपोर्ट कार्ड देखने की बात कर रही है, तो इससे ये प्रतीत होता है कि अचानक अधिकारियों के रिव्यू और परफॉर्मेंस क्यों देखे जा रहे हैं। इससे ये नहीं लगता कि ये सरकार हमारा अपना जो इमेज मैनेजमेंट करने का काम कर नहीं रही तो है। अभी नहीं देखा देखना चाहिए, जाए, समीक्षा नहीं करनी चाहिए क्या? यदि कोई सरकार है बिल्कुल तो उसको करनी समीक्षा चाहिए, करनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। परंतु सबसे मेन मुद्दा ये है कि सबसे पहले तो सरकार अपना रिव्यू नहीं, मेरा बताए सवाल किस सीधा है, तरीके से आशंका पर क्यों सवाल उठाना? क्या कोई मकसद है? नैरेटिव बनाना चाहते हैं क्या? छवि खराब करना चाहते हैं क्या? आप रोटी देखिए, बनाती होगी सरकार का प्रतिभा जी, हमेशा। आपको यह आशंका जी है कि हाँ, रोटी जल जाएगी तो क्या आप चूल्हा ही नहीं जलाओगी, आटा ही नहीं मत होगी क्या? रोटी तो बनाई होगी ना आपने। जी बिल्कुल, आपका सवाल अपनी जगह ठीक है। परंतु विपक्ष का जो काम है, विपक्ष वो करेगी। और बात यह है कि जनता के सामने सरकार को अपना रिव्यू, अपना परफॉर्मेंस कार्ड दिखाना चाहिए। बिल्कुल जिस सही तरीके बात है, विपक्ष का काम है अधिकार आरोप लगाना, अधिकारियों से सवाल खड़े पूछा जा करना, रहा, लेकिन तथ्य भी तो होना आरोप चाहिए। मेरा लगाने सवाल वाली भाई। बात नहीं है। नहीं नहीं, आरोप लगाने वाली बात नहीं है, आरोप लगाने वाली बात नहीं है। विपक्ष हमेशा जनता के सवाल पूछती है। यदि सरकार, प्रशासन, अधिकारियों के लेकिन आप परफॉर्मेंस सबूतों देख के रही साथ है सवाल तो पूछोगे ही तो जी जनता भरोसा सबूत करेगी है। ना आप पे, अविश्वास नहीं करेगी जनता फिर वो। बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि तो अभी जनता तो भी रिपोर्ट तबादले कार्ड हुए ही मांग नहीं, रही है। आप कह मोहन रहे बिना लेन मोहन देन के सरकार करोगे से क्या? रिपोर्ट कार्ड मांग रही है जनता भी, कि मैं सीएम रिपोर्ट साहब कार्ड भी, पे पूछ ही नहीं गृह रहा हूं ना। मंत्री भी है। रिपोर्ट कार्ड हर व्यक्ति का काम है समीक्षा करना। स्कूल में नहीं परीक्षा नहीं, होती है, मंथली परीक्षा होती है, ये देखा जाता है कि कितना तैयार है सामने वाला तो आप वार्षिक परीक्षा तबादले के लिए। में प्रशासनिक तबादले भी तो करेंगे, तो वो भी तो आप रिपोर्ट तो कार्ड के आधार पर ही कर रहे हैं। जो हाँ, अधिकारी एक प्लस नोटशीट आई है उसका आप नहीं वो तो पहले आपने भी किए थे, आपने थोक बंद किए थे। तो क्या जी अनुभव है नहीं, क्या जी कि देखिए, लेन देन होकर होता है? ये भी तो बीजेपी ने आरोप ही लगाए थे ना। ये भी तो बीजेपी तो ने इसलिए आरोप ही आप लगाए। आरोप लगा रहे हैं ना बस। जब कई साल बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो एक हम्म। सामान्य सी बात है कि तो प्रशासनिक फेरबदल हाँ, होंगे। मान लिया आपकी बात। तो उन्हें, मतलब आप भी स्वीकार कर रही ना कि उन्होंने आरोप लगाए थे तो हमने अभी लगा तो दिए। सत्ता परिवर्तन हुआ नहीं ना ब्रजेश जी। अभी हम्म। तो कई सालों से भारतीय जनता नहीं तो पार्टी की प्रशासनिक प्रक्रिया है, नियम प्रक्रिया होते हैं, नहीं तो 3 साल में, स्वैच्छिक, 5 साल में आपको तबादले प्रशासनिक करना प्रक्रिया पड़ते हैं। नहीं, तो वो एक चीज अलग है। परंतु आप परफॉर्मेंस के आधार पर आप रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, तो मोहन यादव जी को भी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। वो सीएम भी है, वो गृह मंत्री भी है, तो उनको भी बताना तो चाहिए मंत्रियों सरकार का को कि रिपोर्ट किस कार्ड भी तरीके देखा से। जा रहा है और जनता देखती है ना जी हाँ, रिपोर्ट कार्ड जी तो हर हाँ। 5 साल में। तो सीएम साहब को भी तो बताना चाहिए ना। तो सीएम साहब पूछते गृह होंगे ना मंत्री उनसे, भी किसको हैं। बताएं बताइए? जनता जनता को को दे ही बताना रहे हैं ना अपने पड़ेगा। काम काज का, 300 दिन का, कहाँ 2 से साल का। कानून व्यवस्था, महिला महिला अत्याचार बताइए, महंगाई आप बताइए, डाइवर्ट हो रही हैं, पेट्रोल आप डीजल डाइवर्ट हो गैस रही हैं। मैं बताइए। तबादला नीति पे नहीं आपने नहीं, सवाल डाइवर्ट उठाए। नहीं। तबादला नहीं नीति नहीं, हर तो बार आती है। ये भी तो प्रतिभा परफॉर्मेंस जी में आता हर है बार ब्रजेश आती जी। है। आपने कहा आशंका पे आपने आरोप लगा दिए, वो लगाते थे तो इसलिए आपने लगा नहीं दिए। नहीं नहीं, आरोप नहीं लगाए हैं। ये ऐसा होता है ब्रजेश जी, हाँ, तो ये सिर्फ ऐसा आप होता सतर्क कर है, रही हैं। आरोप वाली बात होता नहीं है। है तो अनुभव है क्या होता आपका? है।
नहीं, क्यों हमेशा आप सामान्य जीवन में देखिए ना, अगर आप नहीं, भाई कहीं भी ऐसा होता है तो आपकी सरकार में भी हुआ होगा। आपने क्या तो क्या आप तरीके आपने अपनाए तो ये जिससे कि आरोप ऐसा ना लगाए हो? ना, आपने तो आरोप लगाया कि वहां पर तबादला उद्योग खोल दिया। अगर प्रशासनिक फेरबदल कर दिए तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो गई, उन्होंने आरोप पे आरोप लगा दिए कि फिर वहीं तबादला आ गई उद्योग ना, कर। मतलब इसलिए अगर तकलीफ हो रही, कांग्रेस जवाब ले में लेते।